नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का आकार लगातार बदलता रहता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस कोशिका का आकार लगातार बदलता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा कोशिका का आकार लगातार बढ़ता रहता है यानी ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक घटक पादप कोशिकाओं की स्फीति प्रदान करता है। तो 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा रिक्तिका यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का शक्ति गृह जो है सूत्रकणिका को कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि गोल्जी पिंड के खोजकर्ता कौन है। तो आप लोग बताएंगे कि गोल्जी पिंड के खोजकर्ता कौन है। तो गोल्जी पिंड के खोजकर्ता है कैमिलो गोल्गी यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। तो हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जिन्हें हम न्यूरॉन्स भी कहा जाता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस कोशिका अंग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमा भी जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का अमीबा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोगोलिटिड यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे नीली हरी शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किसे नीली हरी शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया को यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि किस कवक को ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम को, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस संघ के जीवों को स्पंज कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोडीफेरा को, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। तो आप लोग बताएंगे कि दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 6 सेमी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उभयचर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजगर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयचर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकाला ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरात्मक ऊतक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरात्मक ऊतक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकाला ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है। तो आप लोग बताएंगे कि जानवरों में वसा का भंडारण किस ऊतक में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिपोसाइट में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि हमारी नाक, कान, श्वास नली और स्वर यंत्र में उपस्थित विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए जिसे हम मोड़ सकते हैं। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ऊतक अंगों और रक्त वाहिकाओं के ब्राह्मण परत को प्रेषित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकाला ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर में संचलन के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम बताइए। तो हम बताइएगा आप लोग कि हमारे शरीर में संचलन के लिए उत्तरदायी ऊतक का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि माइलिन एक रोधक परत है निम्नलिखित में से किस ऊतक में मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में एक लंबे तने जैसी संरचना और कई छोटे शाखित भाग होते हैं। तो बताएंगे कि आप लोग 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक क्रममाकुंचन और शरीर के अन्य अनैच्छिक कार्यों में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेखित पेशी ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि स्त्राव के लिए विशिष्ट स्तंभ
स्तंभाकार को कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि स्तंभाकार को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रंथिक उपकला, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या न्यूनता के कारण परिणाम स्वरूप रक्त संकलन ठीक से नहीं बनता है और बाद में रक्त स्राव होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। तो आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का कारक क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्य मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का कारक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 वसा अम्ल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक ओमेगा 3 वसा अम्ल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि एक बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। तो आप लोग बताएंगे सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी डी विटामिन प्राप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काउ पॉक्स को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है। किसी पदार्थ में कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B2 मिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सोया दूध होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा।